जय श्री राम, जय महाकाल। आप भी करते हैं हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी से प्रेम करते हैं, हनुमान जी को पाना चाहते हैं, हनुमान जी को महसूस करना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनकी साक्षात कृपा पाना चाहते हैं। और आप कर रहे हैं बहुत समय से पूजा पाठ और उसका फल आपको नहीं मिल पा रहा है, ना ही आपको हनुमान जी के होने का आभास होता है, ना ही आपको हनुमान जी सपने में दिखाई देते हैं, ना ही आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव आ रहा है। तो आप ऐसा क्या करें जिससे हनुमान जी आपके पास आना स्टार्ट कर दें, या फिर आप पे कृपा करनी स्टार्ट कर दें, आप पे कृपा इतनी करना स्टार्ट कर दें कि आपको साक्षात हनुमान जी दिखाई देने लग जाए, चाहे आपके ध्यान के अंदर दिखाई दे या फिर स्वयं खड़े हुए दिखाई दे। तो यही मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने एवं देखें। अगर कोई भाई हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य ही करना, ताकि यह वीडियो और भाई बहनों तक पहुंच सके। हनुमान जी की कृपा। हनुमान जी की कृपा हर एक व्यक्ति पे नहीं हो पाती। इसके कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कि हर एक व्यक्ति को हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। क्या होता है, कई भाई बहन हैं जो हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं, मगर उनके दिमाग के अंदर गलत विचार चलते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को हनुमान जी की कृपा नहीं प्राप्त होती। ऐसे व्यक्तियों को हनुमान जी की कृपा कम प्राप्त होती है जो कि मांस मदिरा का सेवन करते हैं, या फिर कोई नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं, जैसे कि तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, या फिर और भी कई तरीके के इंजेक्शन हो गए, या फिर कोई ड्रग हो गई, या फिर बहुत प्रकार के नशे हैं। ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। अब ऐसे व्यक्तियों को भी कृपा प्राप्त नहीं हो पाती जो कि किसी भी पराई स्त्रियों पर एक छोड़ते हैं, दूसरी करते हैं, दूसरी छोड़ते हैं, तीसरी करते हैं। ऐसे व्यक्ति को भी हनुमान जी की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती, क्योंकि हनुमान जी जो है बिल्कुल सात्विक है, ब्रह्मचारी है और अपने भक्तों पे कृपा करने वाले हैं। जैसे वे कृपा करते हैं ना, वैसे दंड भी जरूर देते हैं। तो इसलिए वह चुनते ही अपने भक्त को ऐसे को हैं जो कि उनके नियम पे चल सके। अब मैं आपको बताता हूँ हनुमान जी बाबा आप पे कृपा क्यों नहीं कर रहे, या फिर इसका क्या कारण है। आप हनुमान जी की पूजा अर्चना पूर्ण तरीके से कर रहे हैं, पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ कर रहे हैं, और आप उनकी चालीसा का पाठ भी करते हैं, या फिर उनकी पूजा पाठ करते हैं, उनके उपवास रखते हैं, या फिर मंदिर में जाते हैं। अब आपकी चूक किस जगह पर हो रही है? अक्सर मैंने देखा है ऐसे भाई बहन भी हैं जो कि हनुमान जी की पूजा करते हैं, मगर सबसे मेन कार्य वह भूल जाते हैं। अब वह सबसे मेन कार्य क्या है, वह भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे मेन कार्य है हनुमान जी के इष्ट देवता को मानना। अब हनुमान जी के इष्ट देवता कौन है और उन्हें मानने की क्या आवश्यकता है? भाई, उन्हें मानने की ही सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। हनुमान जी आप पर प्रसन्न जब ही होंगे जब आप उनकी सेवा करोगे। अब कई भाई बहन कहेंगे हम तो प्रेम हनुमान जी से करते हैं, हम दूसरे देवता को कैसे माने, दूसरे भगवान को कैसे माने? मगर ऐसा ही करना पड़ेगा। अब कौन से देवता हैं, कौन से भगवान हैं? अब उनके इष्ट देवता है, हनुमान जी के इष्ट देवता है, उनके आराध्य जो है ना, वह श्री रामचंद्र हैं। अब रामचंद्र
जब तक आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे तब तक हनुमान जी आपके ऊपर कृपा नहीं कर सकते। जब तक आप राम जी को नहीं मानोगे ना, तब तक हनुमान जी आप पे कृपा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसलिए आप हनुमान जी को प्राप्त करना चाहते हैं ना, आप हनुमान जी की पूजा अर्चना ना करें। मैं तो ये कहता हूँ हनुमान जी की पूजा अर्चना, उनका व्रत पाठ वगैरह कुछ भी ना करें, केवल और केवल श्री राम जी की पूजा करें। जब आप श्री राम जी की पूजा करते हैं ना, श्री राम का उच्चारण करते हैं, श्री राम नाम को जपते हैं और उनको भजते हैं, तो आप यह देखोगे हनुमान जी स्वयं ही आपके ऊपर कृपा करनी स्टार्ट कर देंगे। जब आप सीता मैया को मानोगे ना, अपनी माता मान करके, श्री रामचंद्र को अपना पिता मान करके जब उनकी आराधना करोगे, उनकी पूजा पाठ करोगे ना, तो आप पर हनुमान जी कृपा करेंगे ही करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता संसार के अंदर कि हनुमान जी आप पे कृपा ना करें। आप जो मांगोगे आपको वह मिलना स्टार्ट हो जाएगा, मगर एक लिमिट में मांगना। ऐसे नहीं कि मुझे ये दे दो या मुझे वो दे दो, ऐसे नहीं। प्रभु जो मेरे लायक है वह मुझे देना, और इतना देना जिसके लायक मैं हूँ, और आप अपनी कृपा मुझ पर एवं मेरे परिवार पे बनाए रखना। इस प्रकार से आप जब बोलोगे ना और श्री रामचंद्र सीता मैया की आराधना करोगे, पूजा करोगे, आप खुद देखना 11 दिन मात्र बता रहा हूँ, 11 दिन का संकल्प लेकर के श्री राम सीता मैया का रामायण का पाठ कर लेना। डेली का एक पन्ना भी पढ़ोगे ना, एक पन्ना, तो भी हनुमान जी खुश हो जाएंगे आपसे। या फिर अगर नॉर्मल तरीके से संकल्प लेकर के आप 11 दिन की केवल नॉर्मल सी पूजा भी श्री रामचंद्र सीता मैया की करोगे ना, संकल्प लेकर के श्री राम जी का नाम भजोगे ना, 11 दिन, मात्र 11 दिन बता रहा हूँ आपको, 11 दिन के अंदर आपको महसूस होने लग जाएगा अपने आप कि आपके पास कोई आकर के बैठ जाता है, आपको टच करके कोई जाता है, आपके पास एक हवा का झोंका सा आएगा और आपको छू करके जाएगा। वह क्या होता है? हनुमान जी की ऊर्जा होती है जो कि आपको टच करके जाती है। वह यह बता करके जाती है मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी भगत, जो भी बच्चा, जो भी बालक श्री रामचंद्र सीता मैया का नाम उच्चारण करता है ना, उनकी रक्षा श्री हनुमान जी करते ही करते हैं, उन पे कृपा करते ही करते हैं, उन पे अपना प्रेम बरसाते ही बरसाते हैं। तो इसलिए मेरा कहना आपको यही है, अगर जिस भी भाई बहन पे हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही हो, वो ये काम करके देखे, हर दिन 11 दिन तक रेगुलर करके देखना, डेली श्री रामचंद्र जी की, अगर आपके घर में राम जी की मूर्ति है तो उस मूर्ति को डेली स्नान कराना। अगर आपके घर के अंदर चित्र है तो उस चित्र पे हल्का सा जल छिड़क करके कपड़े से साफ करके डेली की डेली पूजा अर्चना करना श्री राम सीता मैया की। आप देखना हनुमान जी की कृपा आप पे 100% होगी ही होगी। तो ये कार्य करके देखना। जो भी भाई बहन यह बोलते हैं कि हम पे हनुमान जी की कृपा नहीं होती, उनको हनुमान जी की साक्षात कृपा के आभास होंगे ही होंगे और आपको अनुभव होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हनुमान जी की पूजा इस प्रकार से कर सकते हैं। राम जी की पूजा का महत्व है हनुमान जी की पूजा से पहले, तो इसलिए श्री राम जी की, सीता मैया की पूजा करें। हनुमान जी के साक्षात भी दर्शन हो सकते हैं आपको। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। तो जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।